जनता को राहत देने के लिए 11 कानूनों में बदलाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से लाए गए जन विश्वास अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। दरअसल लोक भवन ने 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट में लिए गए सजा के प्रावधानों को हटाकर जुर्माना लगाए जाने जैसे फैसलों पर अपनी मोहर लगा दी है। इनमें 11 में से 3 कानूनों से सजा का प्रावधान हटाने के साथ ही जुर्माना राशि में संशोधन किया गया है। शुक्रवार को विधि विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस प्रावधान में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट रवि टोडवाल। आइए उनसे बात करते हैं। जी रवि टोडवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी न्यूज राजस्थान की प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जी टोडवाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि जो जन अध्यादेश वो पारित हो गया, जन विश्वास अध्यादेश, इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और ये किस लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है? जी देखिए विकास जी, जो राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 जिसका गजट नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जारी किया है, इसमें जो हमारी राजस्थान स्टेट के जो 11 कानून है उनमें जो माइनर ऑफेंसेस थे और टेक्निकल और प्रोसीजरल जो लैप्सेस थे जिनमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था, उस इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान को हटाकर इसमें जो मॉनेटरी फाइन को के प्रावधान किए गए हैं और उसके साथ साथ ही कुछ जो मॉनेटरी फाइन के प्रोविजन थे उन प्रोविजन में उसको उस जुर्माने को इंक्रीज किया गया है। जी, सरल भाषा में रवि टोडवाल जी इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जो 11 कानूनों में जो मुख्यतः जैसे राजस्थान का जो वन कानून है जी, तो मैं इसको सरल भाषा में ऐसे समझा सकता हूँ कि जो राजस्थान वन अधिनियम की धारा 26 का सेक्शन 1 है, उसमें अगर कोई भी ग्रामीण या कोई भी व्यक्ति अनजाने में अपनी मवेशी को चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाता था तो उसके लिए पहले 6 माह का कारावास और 500 रुपए जुर्माना दोनों का प्रावधान हुआ करता था। अब हमारी गवर्नमेंट ने इस कारावास को तो हटा दिया है, केवल इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है और एडिशनली जो वन में जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की राशि भी जो अक्यूज है उसको देना होगा। इससे क्या होगा, जो भोले भाले ग्रामीण और जो हमारे आदिवासी लोग हैं जिनके मवेशी वन भूमि में चल जाया करते थे और उनको इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ता था, उससे अब उनको निजात मिलेगी। साथ साथ जो हमारे जो स्टेट में जो लिटिगेशंस में इंक्रीजमेंट हो रहा है वो रिड्यूस होंगे और जैसे हम बिजनेस को थोड़ा ईज करने के लिए गवर्नमेंट जो आजकल नई नई स्कीम्स ला रही है उसी में भी ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मानना है कि उसमें बहुत ही ये मतलब हमें लाभकारी होगा। जैसे मैं इसका एक छोटा सा प्रोविजन आपको बता दूं। हमारा एक्ट एक राजस्थान राज्य सहायता अधिनियम है, उसमें कोई भी इंस्पेक्टर अगर किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ आता है तो उसे जनरली बही खाते और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रोसीजर में उसको पेश करने होते थे। अगर वो पेश नहीं कर पाता था उसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था। अब इस इम्प्रिजनमेंट को यहाँ से हटाकर और वहाँ पे केवल और केवल जो मॉनेटरी फाइन है उसके प्रोविजन रखे गए हैं। इसके साथ जी, कुल मिलाकर जुर्माने की राशि रखी गई है। जो जेल का प्रावधान था वो अधिकांश इन नियमों में नहीं है। इस एक्ट से आप ये मानिए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस और रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन, इसमें हमको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। जी, कुल मिलाकर अदालतों में भी जो केस पेंडिंग रहते थे तो कहीं ना कहीं उनका भी काफी हद तक जो दबाव था उन पर भी दबाव था, वो भी कहीं ना कहीं सरल होगा, दबाव नहीं रहेगा। बहुत इससे बहुत डिस्पोजल बढ़ जाएंगे और लिटिगेशंस है उनमें भी, उनकी पेंडेंसी में भी इससे बहुत कमी आएगी। जी, तो आगे क्या कुछ देखते हैं? जो इस तरह की जो घटनाएं होती थी, अब आगे जो इस तरह की घटनाओं पर कितना कुछ लगाम लग पाएगा इस तरह के अध्यादेश की पारित होने से? मेरा ये मानना है कि जब गवर्नमेंट और जो जनता है जब वो किसी ट्रस्ट की किसी स्टेट में जब वो जाते हैं तो अपराधों में ऑटोमेटिकली कमी आने लगती है। जी, रवि टोडवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी।